प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल परम हिमालय में। तो प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर आपका 9 है, रे ऑप्टिक्स। तो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की सीरीज में क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, कोई आपका आपका स्मॉल पिन है फिक्स्ड ऑन अ टेबल टॉप इज द व्यू फ्रॉम द अबव फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। By what distance would the pin appear to be raised if it is not viewed from the same point through the 15 cm thick glass slab held parallel to the table? तो reflect index आपको गिवन है 1.5 और पूछ रहा है कि does the answer depend on the location of the slab। तो चलिए बेटा देखिए, ये आपका इसका डायग्राम है। तो देखिए ये बेटा आपकी पिन है यहाँ पर आपकी, और इस पिन को बेटा हम लोग क्या देख रहे हैं आपका बेटा, ये जो बेटा आपकी हाइट है आपकी, ये आपकी है 50 सेंटीमीटर। बेटा कितनी आपकी है, 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ बेटा आपकी आई से यहाँ से हम इसको देख रहे हैं। तो बेटा जब हम इसको देख रहे थे बेटा, है ना, तो अभी तो बेटा ये हमको पिन आपका ऐसा दिखाई दे रही है, जो आपका स्लैब का ही ग्लास स्लैब नहीं था, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने ग्लास स्लैब को इसके बीच में हमने प्लेस करा, ठीक है, जिसकी थिकनेस हमको गिवन है आपकी 15 सेंटीमीटर और जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है आपका 1.5। तो डैट केस में हमने क्या देखा कि जो हमारा जो पिन था वो अब हमें यहाँ पर ना दिखाई देकर कहाँ पर दिखाई देता है आपका, यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। तो मतलब उसके उसकी हाइट में क्या होती है, वो रेज हो जाता है, ठीक है। क्योंकि बेटा यहाँ पर जो अब क्योंकि इसका रे डायग्राम देखेंगे, तो रे डायग्राम को देखो समझने के लिए थोड़ा इसको मैं जूम कर देता हूँ आपका मैं। तो देखिए रे डायग्राम में क्या है कि जब आपकी रे यहाँ से निकलेगी, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, देखो आपका, क्योंकि ये आपका डेंसर मीडियम है, ये आपका रेयर मीडियम है, यहाँ पर आपका एयर है और यहाँ बेटा आपका ग्लास है। तो रे बेटा क्या होगी आपकी आपकी बेटा क्या होगी, बैंड टुवर्ड द नॉर्मल हो जाएगी। बेटा क्या होगी, बैंड टुवर्ड द नॉर्मल। अब जैसे ही यहाँ पर रे बेटा क्या है, देखो आप ग्लास से अब दोबारा आपकी एयर में जा रही है, तो क्या होगी, बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल आपकी हो जाएगी। तो इट मीन्स जो आपका रे का जो पाथ है वो कैसे दिखाई देगा, तो हमको आपका कुछ ये इसका रे का पाथ दिखाई देगा। लेकिन आइस को बेटा क्या दिखाई देगा, आइस को ये अपरेंट होगा कि बेटा ये रे एक्चुअली आँख मतलब आपकी बेटा आ कहाँ से रही है आपकी, इस पॉइंट से आ रही है। बेटा कहाँ से आ रही है आपकी, इस पॉइंट से। तो कितनी हाइट बेटा ये रेज होगा, तो हमको ये आपका बताना है। देखिए आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो आपका ये ग्लास स्लैब है, इसको कहीं पर भी प्लेस कर दें, तो जो ये हाइट होगी बेटा आपकी हमेशा सेम रहेगी। मतलब जो आपको ये पेन आपको जो ऊपर दिखाई देगा, ये किस पर डिपेंड नहीं करेगा, ये पोजीशन ऑफ ए ग्लास स्लैब पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि हर बार जो रे डायग्राम बनेगा वो उसकी जो इमेज बनाएगा वो इसी पॉइंट पर आपका बनाएगा। तो देखिए जो आपकी 5 सेंटीमीटर है, इसको निकालने के लिए बेटा अब इसका फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन पे बच्चों हमको क्या गिवन है आपका, हमको थिकनेस गिवन है 15 सेंटीमीटर, हमको उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.5। तो जो बेटा देखिए जो इसमें जो जितना शिफ्ट होता है, मतलब देखो जितना ये इसकी हाइट में शिफ्ट होगा, उस शिफ्ट का बेटा फॉर्मूला आपको भाई ये याद रखना है, आपका टी माइनस डी डैश, टी माइनस डी डैश। जहाँ पर डी डैश बेटा क्या है आपका अपरेंट शिफ्ट है, बेटा क्या आपका है, आपका अपरेंट डेप्थ है। बेटा क्या आपका है, आपका अपरेंट डेप्थ है, मतलब कितना वो हमको आभास हो रहा है, ठीक है आपका, है ना। चलिए, तो डिफेंस देखिए यहाँ पर एक्चुअली क्या हो रहा है बेटा आपका, जो थिकनेस देखो पहले क्या पता, देखो ये डिस्टेंस अगर यहाँ से नापें तो ये डिस्टेंस कुछ ना कुछ आपकी डिस्टेंस होगी। अब की बार बेटा डिस्टेंस क्या होगी, देखो आपकी इमेज की ये डिस्टेंस होगी। तो कितना देखिए, ये तो इसकी रियल डेप्थ हो गई, ये इसकी अपरेंट डेप्थ होगी, तो हमको अपरेंट डेप्थ इसकी निकालनी है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला बेटा आपका होता है टी अपॉन न्यू। बेटा क्या होता है, टी अपॉन न्यू, मतलब थिकनेस अपॉन उसके रिफ्लेक्ट इंडेक्स। तो हम शिफ्ट निकालना चाहते हैं कि कितना बेटा वो अपना उसमें कितना आपका रेज हुआ है, तो उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है टी माइनस टी अपॉन न्यू आपको याद रखना है। तो यहाँ से बेटा वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो बेटा वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे क्या आएगा, 15 माइनस का 15 अपॉन 1.5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 10 आ जाएगा। तो 15 माइनस 10 मतलब 5 सेंटीमीटर। तो मतलब जो आपकी पिन है वो अपनी हाइट से कितना रेज हो जाएगी बेटा आपकी, वो 5 सेंटीमीटर आपकी रेज हो जाएगी। तो मतलब जो ये डिस्टेंस आपकी निकली है, इस डिस्टेंस को निकालने का जो आपका फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला क्या होगा आपका, टी थिकनेस माइनस आपका टी अपॉन न्यू, है ना। चाहे ये कहीं पर भी हो, जहाँ पर थिकनेस किसकी होनी चाहिए, ग्लास स्लैब की होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ बेटा प्यारा जो हमारा आंसर क्या आ चुका है आपका 5 सेंटीमीटर। और देखिए जो आपकी थिकनेस जो आपकी ग्लास स्लैब की पोजीशन है, उस पर बेटा हमारा आंसर डिपेंड नहीं करेगा, लोकेशन कहीं पर भी रख दीजिए, हमेशा आंसर आपका 5 आएगा। तो आंसर क्या होगा, डज द शिफ्ट डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑफ द स्लैब, आंसर है नो, द शिफ्ट डिपेंड ओनली ऑन द थिकनेस ऑफ द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ग्लास स्लैब। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।
तो प्यारे बच्चों, क्लास 11 फिजिक्स के सभी चैप्टर के एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस की वीडियो लगातार अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। और साथ में देखिए उसके बेटा जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस है हमारी वेबसाइट www.parimal.com पे अवेलेबल भी है, वहाँ से जाके प्यारे बच्चों को नोट डाउन कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, खुश रहिए, मस्त रहिए, फिजिक्स को एंजॉय कीजिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।